जो कल से घोटाला निकला है आज तक किसी भी पार्टी ने अभी तक ऑफिशियल कोई शिकायत ही नहीं दी। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि फंड नहीं है, क्या किसी ने कोशिश की जानने की कि कांग्रेस के समय की जो 500 करोड़ की एफडी थी वो पैसा कहां गया? 2001 से लेके 2014 तक कांग्रेस के मेयर रहे, क्यों नहीं कपला हुआ कोई? कुछ तथ्य कुछ सबूत हमारे पास मौजूद है, शायद कुछ ही पलों में या कुछ समय में आप तक पहुंचाएंगे हम। जो भी व्यक्ति इस शहर की जनता के खून पसीने की कमाई का 108 करोड़ रुपया जिसने भी टकारा है उसको पूरी सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कि आज भी अगर कोई चाहे ना कॉर्पोरेशन के अकाउंट से 2-4 करोड़ रुपए निकाल ले, कोई लेजर ही नहीं है। नमस्कार। कल हमने खुलासा किया था कि कैसे नगर निगम के 108 करोड़ रुपए फर्जी एफडी के आधार पर निकाल लिए गए। घपला इससे और भी ज़्यादा है, आगे आगे पड़ते खुल भी रही हैं, लेकिन पब्लिक के मन में, शहर की जनता के मन में कई सवाल थे। पैसा गया कैसे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिन लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा है उनकी पहरेदारी का क्या बना। तो इन कई सवालों के जवाब के लिए आज शहर के नुमाइंदे, शहर के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम गर्ग जी हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहे हैं, सीए भी हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। हमारे साथ पूर्व मेयर सुभाष चावला जी हैं जो बीजेपी के भी सीनियर नेता हैं, और हमारे साथ हरमोहिंदर सिंह लक्की जी हैं जो चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान भी हैं और खुद डिप्टी मेयर के पद पर भी रह चुके हैं। तो आप सभी का सर स्वागत है। आपने सर कल देखा कि कैसे 108 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा फंड घोटाला हो गया, और नगर निगम के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हम तो ये कहेंगे, आज तक ऐसा ना हुआ था ना सुना था। तो लक्की जी, सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं एक समझता हूं कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी एक बुनियादी जिम्मेवारी भी होती है और एक सुपरविजन का भी रोल होता है, क्योंकि पिछले 10 में से 9 मेयर जो है भाजपा के वहां पर रहे हैं और पूरे देश में भाजपा का राज है। प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से लेके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मेयर तक सब बीजेपी के। ये पहला इंस्टेंस नहीं है। पहले एक पार्किंग घोटाला होता है जिसमें 7 करोड़ रुपया चले जाता है, उसमें भी नकली एफडीआं लगती है। क्या उससे नगर निगम ने सबक नहीं सीखा? सिटको में भी लगी। ये तो स्वर्णिम काल की बात कर रहे हैं। अगर ये स्वर्णिम काल है भाजपा के राज में, जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हम देश नहीं लुटने देंगे, ये तो देश की जनता का पैसा सरेआम लुटा जा रहा है। देश के नाक के नीचे से इनके पैसा निकाल दिया गया। चंडीगढ़ तो एक बहुत छोटा सा यूनियन टेरिटरी है भाजपा की गवर्नेंस में, पूरे देश की गवर्नेंस कर रहे हैं। अगर इतनी छोटी यूनियन टेरिटरी के अंदर 108 करोड़ रुपए इनकी नाक के नीचे से निकाल के ले जाते हैं, तो कैसी सुपरविजन है, कैसी लीडरशिप है और कैसा इनका कंट्रोल है? ये तो कहते थे। हमारा सवाल भाजपा कांग्रेस का बाद में आएगा। सबसे पहले ये था कि जो जनप्रतिनिधि 6 लोग आपके भी चुनकर भेजे, अब तो आपका कुनबा 7 का हो गया, तो उन लोगों की भी तो पहरेदारी बनती है, उनको कैसे नहीं पता चला? देखिए, जो काउंसलर का ना बड़ा लिमिटेड रोल है। मैं अगर आपको कहूं, ठीक है, मेयर का भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उसके पास पावर्स नहीं है, बट एटलीस्ट उसके पास आप एक जो उस कैपेसिटी में वहां पर बैठे हो, आप ऑफिसर्स को बुला सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आप कोई रिपोर्ट समन कर सकते हो। एफएनसीसी आपके पास है, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है, जिसका काम ही फाइनेंस को देखना है। उसकी मीटिंग्स हर महीने होती हैं, जैसे हाउस की मीटिंग होती है, उसमें आप फाइनेंशियल पेपर कर सकते हो। मेयर के पास तो बहुत अख्तियार है, कुछ भी चेक कर सकता है। हमारे समय में होता था, मेयर चेक करते होते थे। कांग्रेस का समय आप याद कीजिए, जब 500 करोड़ रुपए की एफडी होती थी, कोई विकास का काम नहीं रुकता था। आज हालात क्या है? आज आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं, डड्डू माजरे का कूड़े का पहाड़ वहीं पर गिरा, घोटाले पे घोटाला हो रहा है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो कि चंडीगढ़ को भाजपा चाहिए, चंडीगढ़ में भाजपा ने ऐसे कर दिया। नंबर 1 रैंकिंग होती थी हमारे समय में। आज बहुत से हमारे साथी कुछ भाजपा में भी चले गए, पर कांग्रेस का लोग आज समय याद करते हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिए याद करते हैं, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए याद करते हैं, चाहे जो हमारे समय में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती थी, उस समय करते हैं। उस समय काउंसलरों का एक दबदबा होता था, लोग याद करते हैं। मैं खुद पार्षद था, अफसर डरते होते थे। आज तो मुझे पता चला कि अफसरों ने बताया ही नहीं, भनक ही नहीं आने दी कि 108 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा है, कि कहीं भाजपा के पार्षदों को या भाजपा के लोगों को या मेयर को पता ना चल जाए, ये पैसा इस्तेमाल ना हो जाए। पिछले 1 साल तो लगातार कहते रहे हमारे पास फंड ही नहीं है, मांगते रहे। हाँ, तो अब ये कहाँ ये फंड था? इसका मतलब छुपाया गया। मैं तो सिर्फ इसके अंदर संजीव जी सीधी मांग करता हूं। कल मैंने आपके चैनल के राही, आपकी अखबार के राही भी ये मांग की थी कि इसमें जिसकी भी संलिप्तता है, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी है, बड़े से बड़ा नेता है, जो भी व्यक्ति इस शहर की जनता के खून पसीने की कमाई का 108 करोड़ रुपया जिसने भी टकारा है, उसको पूरी सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस अनगैली के लिए जो भी जिम्मेवार है, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो पता नहीं जी, अधिकारियों ने बताया नहीं जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया।
आप, मुझे वो समय याद है, कांग्रेस के समय में लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री होते थे, एक छोटा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इतिहास के अंदर हैं, पर यहाँ तो बड़े बड़े बातें हो जाती हैं। हरदीप साहब पुरी साहब का नाम आ रहा है कई जगह पे, पर कोई बात ही नहीं है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए आज जो है ना, वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज वस्तु स्थिति बुरी तरह से बदल गई है। आज जो दिखाया जाता है ना, वो है नहीं धरती पर। आज आप लोगों से जाके पूछो कितना परेशानी का आलम है हर चीज के अंदर। कभी यहाँ पे प्राइवेट बिजली कंपनी ले आते हैं, कभी कोई और ऐसा काम कर देते हैं, नया रोज रोज नया नई खबर लोगों को सुनने को मिलती है। ऐसे भाजपा के राज से तो भगवान बचाए। प्रथम दृश्य क्या लग रहा है, पहली नजर में कैसे हुआ ये? वह बिल्कुल लापरवाही है, अनगैली है। सब अपने मजे कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे नेता लोग हैं। मैं सब समझता हूँ, सबकी जिम्मेवारी बनती है, सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। क्या किसी ने कोशिश की जानने की कि कांग्रेस के समय की जो 500 करोड़ की एफडी थी, वो पैसा कहाँ गया, किधर गया? उस समय तो ये बातें भी उठी, बहुत लोगों ने कही है कि जो सफाई का ठेका कांग्रेस समय में मैनुअली होता था और उसमें लोगों को रोजगार मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी गया। वो कंपनियां किसकी संबंधी हैं, कंपनियों के साथ किसके संबंध है, ये सारी जांच का विषय। वो जो ठेका 50 रुपए में होना चाहिए था, वो 200 रुपए में दे दिया गया। और आप देखोगे, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, जो बिजली वाला भी हुआ ये प्राइवेटाइजेशन, उसमें या प्रॉपर्टी टैक्स में क्या हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स में 3 गुना रेट बढ़ा दिया जी प्रॉपर्टी टैक्स के। और मेरे को एक इंस्टेंस याद है, हंसी की बात है, एक मिनिस्टर के पास किसी समय कोई व्यक्ति गए 5 स्टार होटल वाले, वो जाके कहते हैं कि जी हमारे चाय का कप जो 5 स्टार होटल में 5 रुपए का मिलता है, इसको आप 10 रुपए कर दो। तो उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब ने, आप ऐसे नहीं, आप 10 की मांग मत करो, आप बोलो 20 रुपए बढ़ा दो। और जब लोग शोर डालेंगे, हल्ला मचाएंगे, तो आप आगे कह देना मैं उस समय फैसला लूंगा, नहीं नहीं 20 नहीं 10 कर दो। तो जो एक एम था वो पूरा किया। कांग्रेस ने शोर मचाया प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी, तब इन्होंने 3 गुना से करके वापस उसको 2 गुना कर दिया। तो ये हालात कमोबेश इस कॉरपोरेशन के बने हुए हैं। लोगों को कहते हैं ना, दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ हो रहा है, पर अब चंडीगढ़ की जनता समझ चुकी है, चंडीगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने भाजपा को सबक सिखाया। जो भाजपा कहती थी कि हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर चतुरंगी सेना है, हमारे पास बड़े बड़े नेता है, अपने सबसे कद्दावर नेता को उन्होंने यहां पर उतारा। सारी फोर्सेस लगने के बावजूद अगर वो यहाँ पे हार जाते हैं, इससे लोगों की मनोस्थिति का पता चलता है। आप मेयर मुअर के चुनाव को मत देखिए, आप देखिए कि सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे क्या मेरा है। यही सवाल है कि एमपी तो जनता ने आपको चुन के भेजा और आपकी अगुवाई है इस समय। एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, एमपी तो हमारे कांग्रेस का है, तो उनकी क्या भूमिका रही? एमपी तो एमपी साहब तो नगर निगम की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। एमपी साहब इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट डालते हैं और चले जाते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं, जितने भी एमपी चंडीगढ़ से रहे, किरण खेर भी, किरण नहीं बिल्कुल भी नहीं आती थी। किरण खेर ने तो जो आके वहां पर किया, जिस तरह का उन्होंने कॉर्पोरेशन में माहौल बनाया, लड़ाइयां हुई आपस के अंदर, पार्षदों के साथ उलझी, वो भी कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। मनीष तिवारी जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्राइमरीली ड्यूटी क्या है कि शहर से जुड़े हुए मुद्दों को, देश की सर्वोच्च जो राजनीतिक का मंदिर है, वह देश की संसद, उसके अंदर उठाना, और जिस काम को वो बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए। आज भी उन्होंने गिफ्ट सिटी की बात की। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि गुजरात की तर्ज पे हम गिफ्ट सिटी बनाएंगे, क्योंकि मनीष तिवारी जी ही कुछ केंद्रीय मंत्रियों को मिले थे। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के अंदर ये प्रोजेक्ट जो गिफ्ट सिटी का लॉन्च किया जाए, अगर और कुछ बड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ लेके जाए, ताकि चंडीगढ़ के लोगों को लगे यार कुछ उनके लिए भी अच्छा हो रहा है, कुछ उनके लिए भी काम हो रहा है। हमें तो लगता है केंद्र सरकार चंडीगढ़ को भूल ही बैठी है। ना यहाँ इंडस्ट्री के लोगों को राहत दी जा रही है, ना ये कॉलोनी वालों को राहत दी जा रही है, ना ये गांव के लोगों को राहत दी जा रही है, ना कोई और काम हो रहा है। मतलब आप चंडीगढ़ को भूल गए हो। आप सोच रहे हो कि चंडीगढ़ क्या हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? तो इसलिए मनीष तिवारी जी हर मुद्दे को उठाते हैं। प्रशासन का जितना क्रिटिसिज्म एक एमपी रहते हुए मनीष तिवारी जी ने किया है, जितना उन्होंने इनको एक्सपोज किया है, जितना उन्होंने इनके बारे में दिखाया है कि क्या क्या कमियां, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या, आप एक अच्छे वकील का क्या होता है कि वो कोर्ट में जाके अच्छी दलील दे। फैसला तो अंतिम जज ने करना है। इस समय प्रधानमंत्री किनके हैं? बीजेपी के। होम मिनिस्टर किनके हैं? बीजेपी के। सारे केंद्रीय मंत्री किनके हैं? बीजेपी के। बहुत से सूबों में सरकार किसकी है? बीजेपी की। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किसके हैं? बीजेपी के द्वारा अपॉइंटी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किसको जवाबदेह है? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर मैंने पहले कहा बीजेपी के हैं। मेयर किसके हैं? 10 में से 9 बीजेपी की। अब और क्या, अब ट्रंप को लाके बिठा दें यहाँ पे, तब आप काम करोगे? इससे ज्यादा बीजेपी का राज और क्या हो सकता है चंडीगढ़ के अंदर? अगर फिर भी आप गवर्नेंस के मामले में फेल होते हो, ऐसी टूटे सड़कें, मेरी 52 साल की उम्र होगी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब कोई इस बात को माने ना माने, ये मेरे 2 साथी और बैठे हैं, पर हमने आज तक ऐसा जो बुरा हाल चंडीगढ़ का कभी नहीं देखा था, जितना बुरा हाल आज हो गया। और ऊपर से ये घोटाला,
इससे पूरी तरह से जो बीजेपी एक्सपोज हो गई है, पता चल गया कि कोई सुपरविजन किसी तरह की नहीं है, कोई जवाबदेही किसी तरह की नहीं है। इसके अंदर जो है पूरा एक्शन होना चाहिए और पूरा एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा। चावला साहब, आप क्या देखते हैं इसको? आप मेयर भी रहे हैं, आपको तो सारी नॉलेज भी है कि कैसे बार बार निगरानी रखनी पड़ती थी फंड्स पे। संजीव जी, आपने ये कहा था कि आज घोटाले पे ही बात होगी, अब बात यहाँ और तरफ चली जा रही है। अब अच्छा नहीं लगता कि इसको हम कांग्रेस बीजेपी बनाएं। मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी रहा हूँ, तो मुझे कमियां कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। और कैसे 4 मेयर जो कह रहे हैं बार बार मेयर चंडीगढ़ के बने बीजेपी के, वो कैसे बने हैं सबको मालूम है। तो मैं नहीं चाहता कि आज इशू से भटका जाए। ठीक है, इसमें जिम्मेवारियां बहुत हैं, सबकी हैं, सब जिम्मेवार हैं। लेकिन जब मैंने कल ये आपकी सुबह पढ़ी अखबार में कल दोपहर के टाइम में, तो मुझे, क्योंकि मैं कारपोरेशन से एक लगाव है जिसको कहते हैं ना भावनात्मक लगाव, कि 2 बार वहाँ मेयर बहुत रहे। साल लगाए, 2 बार मेयर रहे, फिर हमेशा, चाहे मैं आज नहीं भी हूँ, मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मरने नहीं चाहिए, इसका जो एक इकबाल है वो जनता में ऊंचा रहना चाहिए। सही बात है, कुछ बातें इन्होंने ठीक भी कही हैं। घोटाले जब भी होते हैं, कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें जनता का विश्वास कम हो जाता है कि हमने जिन लोगों को चुन के भेजा था वो अपनी जिम्मेवारी नहीं ठीक ढंग से निभा रहे, चाहे वो कोई किसी भी पद पे हो, चाहे काउंसलर हो, कुछ हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए शायद नहीं बचा जा सकता कि वो अपनी जिम्मेवारियों को काउंसलर भूल चुके हैं कि उनका रोल क्या है। वो सिर्फ इस बात तक सीमित हो गए, चंडीगढ़ के काउंसलर, मैं कई बार कह चुका हूं, उसमें सब पार्टियों के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। वो सीमित कर लिया उन्होंने अपने आप के, पेवर ब्लॉक लगा दो, पार्क ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वहां तक ही सीमित है, जो पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ। शायद कांग्रेस के टाइम में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, हमारे पार्षद जो भी थे उस वक्त, बीजेपी वाले भी सपोर्ट करते थे। ये नहीं थे कि जब कोई शहर का इशू होता था सब इकट्ठे हो जाते थे। तो हम चंडीगढ़ के लिए आगे 5-10 साल में क्या होना चाहिए उस पर भी विचार करते थे। तो उसमें फिर विचार जब करते थे तो फिर हर चीज का रिव्यू होता था कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज की क्या है, आगे हमें और कितना फंड चाहिए, फिर जाके एमपी से मिलना, मंत्री से मिलना, ये बातें सारी हम करते थे। मैं अपनी एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जब मैं 2003 में पहली बार मेयर बना तो मैंने चिट्ठी लिखी कमिश्नर को कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ और उसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन अपनी रिव्यू करना चाहते हैं। ये बनने के 4-5 दिन की बात शुरू हुई है कि जब मुझे पता लग जाएगा कितने पैसे हैं तभी हम आगे प्रोजेक्टों की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे जवाब आया, मैं रिव्यू नहीं कर सकता। तो मैं कहा अभी ये तो, लोग तो कहते हैं जी घर में बधाइयां मिल रही हैं, दोस्त बधाई है कि लड़का चीफ मिनिस्टर बन गया, तो यहाँ तो सारी जगह रिव्यू अपनी फाइनेंस को ही नहीं कर सकते तो ये मेयरशिप कैसे चलेगी। तब मैंने किसी जो जानते थे एक्ट को, जिन्होंने चंडीगढ़ का बनाया था, वो वर्चुअली मेरे दोस्त थे, मैं उनको बुलाया कि ये जवाब आया है कमिश्नर का, इसमें कोई मेयर के पास कोई अधिकार है या नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि ये बात कमिश्नर ठीक कह रहा है, लेकिन एक बात गोल कर गया कि वो ये नहीं बता पाया कि अधिकार हैं किसके पास। तो उसने फिर मुझे एक्ट की पहली लाइन पढ़ा दी कि कारपोरेशन में 3 अथॉरिटी है, सबसे पहले है कमिश्नर, दूसरा है हाउस और तीसरी है एफएनसीसी। तो मैंने कहा जी फिर तो और बढ़िया हो गया, तो फिर एफएनसीसी का चेयरमैन तो मैं खुद ही हूँ, मेरा मकसद तो हल हो गया, बजाय कि जो मैं बंद कमरे में करना था रिव्यू अब ओपन में होगा। तो हमने एफएनसीसी के लिए बोल दिया कि एजेंडा लेके आओ। बिलीव करो संजीव जी, 3 मीटिंगें निकल गई, उन्होंने कोई ना कोई बहाना मारते रहे कि कभी अकाउंट्स तैयार नहीं हुए, कभी बुक्स तैयार नहीं हुई। अल्टीमेटली चौथी मीटिंग में मैंने कह दिया जब मीटिंग नहीं करूंगा आज के बाद, जब तक वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आती। सामने आई है, आज भी रिकॉर्ड पे है, बन के आई है, उस पर 4 अफसरों के साइन है, चीफ अकाउंट्स अफसर के, ज्वाइंट कमिश्नर के, एसओ के, और एक अधिकारी और था मुझे याद नहीं उसका। वो फिर बकायदा आई, उस पर डिस्कशन हुई, फिर हमें पता लग गया सारा कुछ कि कितने पोजीशन ये है। मतलब ये है कि अधिकारी कोशिश करते हैं कि मेयरों से छुपाया जाए। अब आगे मैं भी शायद चुप कर जाता, जब मुझे एक बार उन्होंने बता दिया, तो अगर मैं होता तो मैं कहता छोड़ो यार, नहीं अधिकार है तो क्यों पंगा लेना है। लेकिन एक काम करने की जब इच्छा होती है तो फिर आदमी उससे आगे बढ़ता है। उस वक्त से आगे क्या फायदा हुई, ये मैं 13-3 में रहा, मैं 6 में बाहर हो गया, हार गए। आगे जो बने प्रदीप छाबड़ा जी या हमारे पार्टी के ही बनते रहे, कांग्रेस के ही बनते रहे, वो क्योंकि वो भी एफएनसीसी में साथ रहे। सबसे बड़ी गड़बड़ जो हुई है, 2015 तक एफएनसीसी 5 साल के लिए थी, इसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं एक्ट के अंदर।
और स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट कमेटी वो बनेगी, बाकी कोई कमेटी बदलती रहे वो नहीं बदल सकती थी। 15 तक में जो रहे, मैं खुद पहले टर्म में पूरे 5 साल एफएनसीसी का मेंबर लगातार रहा, दूसरी में 4 साल रहा, 9 साल में उस एफएनसीसी का रहा। उसमें एक कंटिन्यूटी रहती है कि पिछले साल में क्या फैसले हुए थे, अगले साल क्या हुए थे, वो नॉलेज होती है। जो ही बदलाव आया कारपोरेशन में, वो एफएनसीसी को भी 1-1 साल का कर दिया और ये अधिकारियों ने करवा लिया। उनको पता था कि अगर बात छुपाई नहीं है तो पिछले वाले से आगे वाले को पता नहीं लगेगा क्या हुआ। अब जब ये घोटाला जब हुआ तो मैंने कल से ही इसके पीछे लगा। मैंने जो मेरे टाइम के अकाउंट्स अफसर थे, मैंने उनसे बात की रात को कि ये घोटाला क्या चीज है, ऐसे कैसे हो गया। अब एक तरफ कमिश्नर का भी बयान लगे हुए थे कि उसने कहा हुआ था कि जी पैसा तो हमारा वापस आ गया, तो उन्होंने कहा कि जी पैसा वापस नहीं आया। एक रिजर्व बैंक की डायरेक्शन है कि अगर घोटाला कोई हो जाता है तो इतनी देर में अगर इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो वो पैसा बैंक कोई ने अगर भरना है। बैंक कर्मी इन्वॉल्व है तो 24 घंटे में पैसा वापस। इन्वॉल्व है तो पैसा देना पड़ेगा। अब चाहे बैंक दे या चाहे कारपोरेशन को वापस आ गया, जनता का पैसा तो गया, जनता का पैसा गया, वो तो जालसाज ले ही वो तो गया। ले गया ना, वो तो ले गया एक बार। अब जो रिजर्व बैंक ने कह दिया बैंक में पैसा पड़ा है तो वो किसका, वो भी तो हमारे टैक्स पेयर का ही है, किसी ने तो जमा कराया हो। घोटाला तो हुआ, पैसा तो निकला ही घोटाला, गया। अब घोटाला हुआ कैसे? अब ये इन्होंने कह दिया जी एक आउटसोर्स कर्मचारी भाग गया। अब मैं और आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं, अगर ड्रॉ पैसा कोई भी ड्रॉ होता है तो हम टेलीफोन नंबर देते हैं। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हम और बहुत दूसरी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आज ही उस आउटसोर्स कर्मचारी का भी इंटरव्यू हम चलाएं। देखिए उसका कोई कसूर मैं मान ही नहीं सकता, इतना बड़ा अमाउंट जो होता है। पहली बात ये है, मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हैं, बैंक मैनेजर से हमारी इतनी इंटीमेसी होती है कि अगर कोई बड़ी चेक लेके भी जाए, चाहे वो सही भी लेके जाए, तो कम से कम वो पार्टी को फोन करके पूछते हैं जी चेक आपने काटा है। ये बैंक वाले वैसे भी अनऑफिशियली भी पूछते 5 हैं, लाख से ऊपर की नहीं, ट्रांजेक्शन रूल में है, तो वैसे ही रूल गुरु भी है है, आप वैसे तो। भी पूछ लेते हैं कि जी आजकल तो एक नया सिस्टम हो गया है, वो जो उसका पेइंग का, अगर आप कोई चेक दोगे, सपोज बड़े अमाउंट का 2 लाख से ऊपर के अमाउंट का है, पॉजिटिव पे के लिए उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। हाँ, अगर उन्होंने बैंक ने हमें फोन किया और हमने नहीं उठाया तो चेक बाउंस तो हो इसका जाता है। मतलब ये है कि जब ये जो विड्रॉल के ऊपर साइन हुए हैं, ये किसी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हुए जो जिनको वो डाउट नहीं कर सकते थे। ये बात मान के चलो सर, इसके प्रोसेस से 8 लोग ये बात मान के चलो कि वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो लगातार आगे जिसके साइनों से पैसे ड्रॉ होते हैं, वहां से विड्रॉ होते हैं, उन्हीं के साइनों के बिना वो हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, जो मर्जी फोर्स हो, कुछ भी बड़े अमाउंट है, कमिश्नर से बात कर सकते थे। अब बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि जब मैंने अकाउंट सबसे बात, मेरी अकाउंट फोर्ज हो, कुछ हो, एक भी पैसा विड्रॉ होता ही आपके जिम्मेदार अफसर के मोबाइल पे ओटीपी आता है उसी मतलब टाइम वो इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहे हैं जी एक रुकता। आउटसोर्स पे कैसे एक बंदे कैसे के हो जाता मोबाइल है? पे जाता था। नहीं, आउटसोर्स को नहीं मिलती। ये कम से कम चार आदमियों के पास जो है बैंक की रूलिंग है उसका वो बैंक है की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्लास आती है ऑफिसर मिनिमम। नहीं मुझे, अब मेरी बात सुनिए, मुझे सारा कुछ उसने अकाउंट्स अफसर ने बता दिया और मुझे बड़ा इस बात का दुख है और शौक भी लगा कि इतना बुरा हाल हो चुका है। उसने मुझे रात जो बताया कि पूरे 11 साल से कॉर्पोरेशन की कोई लेजर मेंटेन नहीं की जा रही। दैट इज द पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑडिट हो रहा है। हमारे समय में, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हमारे समय मतलब हमारी टर्नओवर में, मेरे जो 2-4 साथी थे उनके टर्नओवर में बकायदा एक लेजर होता था। लेजर के ऊपर जाके 3 महीने के बाद रिव्यू होता था, फिर 6 महीने के बाद। चावला साहब का टेन्योर मतलब कांग्रेस का टेन्योर। अब मैं कोई, हाँ मतलब मैं कोई डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ। जी जी, मैंने तो नाम लेके कहा पूरा शहर को पता, दोनों बार पूरे शहर को पता, मेरे और तुम्हारे बताने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब चीजें क्यों गायब हुई, क्यों ये प्रैक्टिस बंद हुई, ये हैरानी की बात है। इसमें क्या हुआ, अफसरों ने पहले कमेटी तोड़ दी, या जो मेयर आए उनको ये बात बताई नहीं गई, या उनका ध्यान नहीं इस तरफ गया। मैं उनके ऊपर ये शक तो नहीं कर सकता कि किसी ने पैसा खाया होगा। अफसरों का तो पीए नहीं बदलता कई के साथ। मैं वही बात करता हूँ। अब स्थिति आ जाती है, और आगे जो उन्होंने मुझे और बताया कि आज भी अगर कोई चाहे ना कॉर्पोरेशन के अकाउंट से 2-4 करोड़ रुपए निकाल ले, कोई लेजर ही नहीं है, पता नहीं लगेगा कोई रिसीट कितनी आ रही है। और क्या बताया कि आज तक भी कॉर्पोरेशन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी हमारी चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी है। अगर किसी की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, किसी पे कब्जा किया, तो पड़ोसी शिकायत करते हैं जी कॉर्पोरेशन के ऊपर कब्जा कर लिया गया, संभाल लो, वरना उनको कोई पता नहीं। अब यहाँ मेरा एक सवाल है चावला साहब, और अब किसकी जिम्मेवारी है? मैं जिम्मेवारी मैं फिर कह रहा हूँ कि जब वहां फिर मैंने पहले बात कही कि दोनों है ना, काउंसलर भी तो बैठे थे दूसरी पार्टियों में,
और उसमें ऐसे भी काउंसलर हैं जो 2-2 3-3 बार जीत के गए हुए हैं। एक ये साल इसमें तो इसमें अगर हम मेयर भी बीजेपी रहा। कांग्रेस पे डाल के छोड़ देंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। तो मैं इसलिए अब हालात ये हैं, यहाँ तक आ गए कि ये घोटाला जो हुआ है, अब इस घोटाले का हल क्या है ऐसा? नहीं, हल हल तो पहले नहीं, जिम्मेदार कौन है नहीं इसका? नहीं, मैं पहली बात तो जिम्मेवार तो तब ढूंढा जाएगा ना, जो आदमी जिम्मेवार हैं। आज ये कह के हम इंतजार कर रहे हैं कि जो आउटसोर्स वाले को पकड़ेंगे तब पता लगेगा। जो बाकी वहां अकाउंट्स अफसर बैठे हैं, 7 अकाउंट्स अफसर हैं, सुनिए 7 अकाउंट्स अफसर हैं और चीफ अकाउंट्स अफसर है। और मैं अभी और जो बातें हैं शायद आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पिछले 4 साल 5 साल के अंदर 4 करोड़ रुपया ऑडिट रिपोर्ट कराने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया। अब नाम पता कर लेना, नाम मेरे पास है, मैं बोलना नहीं चाहता, कल को कहेंगे नाम मेरे पास नाम है जिसको 4 करोड़ रुपया चार्टर्ड अकाउंटेंट की जाए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? ये सारी चीजें लेजर ये वाला पैसा तो ऑडिट हुआ ही नहीं। लेजर मेंटेन तो क्यों अभी हुआ आया। ऑडिट में? सब आर्ट मैं सिटी कहता एक दिन का चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता, उसने अपने 7 आदमी लगा रखे हैं वहां पे, उसकी तनख्वाह जा रही है कॉर्पोरेशन से। इंटरनल ऑडिट भी तो है, इंटरनल इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स है। ऑफिसर्स हैं। अगर आज रुपया निकला है तो लेजर में तो आना चाहिए। लक्की जी, चावला जी, मेरा ये आप दोनों से एक सवाल है। आज जो कमिश्नर साहब ने बताया है कि हमने एक इंक्वायरी मार्क कर दी है, ये हर बार इंक्वायरी होती रहेगी? ये कब तक ये इंक्वायरी होगी? ये देखिए, कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट मैंने भी आपको पढ़ी मैं है। पिछले इंसिडेंट से एक बताता मिनट हूँ मैं आपको लगातार। बता दूं, कमिश्नर साहब एक मिनट, गर्ग साहब कमिश्नर साहब बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को यहाँ पर आपके सामने कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बातचीत अलग अलग मसलों पे होती रही है और मैंने देखा भी है कॉर्पोरेशन में उन्होंने कोशिश की कि फिजूल खर्ची को खत्म किया जाए, पैसे को बचाया जाए। पर यहाँ पे कमी रह गई, कैसे रह गई ये तो कमिश्नर साहब ने देखना है। इंक्वायरियों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक बयान दे दिया कि 121 करोड़ रुपया जी वापस आ गया, हमें तो ब्याज के साथ पैसे मिल गए। आधा सच बताया जा रहा है, अधूरा सच बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ लियन के अंदर लगा रहेगा। वो ना आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो उसको, ना आप उस पैसे को डिसबर्स करा सकते हो, ना आप उस पैसे की यूसेज कर सकते हो। ये तो वो बात होगी कि वो हमारा एक चीज है, बस वो पड़ी है जी, देखने के लिए है सिर्फ। पैसा तो जैसा चावला साहब ने बिल्कुल ठीक किया, चाहे वो बैंक ने पैसा दिया, चाहे कॉर्पोरेशन पब्लिक का पैसा तो गया। पब्लिक का पैसा तो किया ना। वो बैंकों का तो आपको पता ही है कंडीशंस क्या होती हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या होती हैं कि आपका पैसा सिर्फ 1 लाख रुपए तक सेफ है। सबसे बड़ी बात, उसके ऊपर का पैसा अगर बैंक को कोई इसमें- दिवालिया हो जाएगा तो वो पैसा पब्लिक का है। इसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आदमी बाहर आनी चाहिए बातें। जब हमारे पास 500 करोड़ की जब हमने एफडी कराई, हमारी टर्नओवर भी हुई थी, हमारे पास बैंकरों की लाइन लग गई कि जी आप हमारे बैंक में जमा करा दो। कोई भी कोई आए कहे जी 1% ज्यादा ले लो, आधा % ज्यादा इंटरेस्ट ले लो, कोई ले लो, ये ले लो। प्राइवेट बैंक वाले भी आने शुरू हो गए थे उस वक्त ज्यादा। तो प्राइवेट बैंक वाले ने तो यहाँ तक ऑफर करते थे कि जी अगर आप ऐसे करो, अपना कोई रिश्तेदार बता दो, हम उसको उसमें बैंक नहीं हम बैंक में एम्प्लॉइज दे देते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते थे। ये बात हमारे सामने एफएनसीसी में आई, इन्होंने हमारे सामने 14-15 बैंकों की लिस्ट रख दी कि ये बैंकों की ये ऑफर है। हमारा मैं आपको सारा प्रोसेस चल रहा है। सुन लो, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने एफएनसीसी में रिजॉल्व किया कि कोई भी कॉर्पोरेशन का पैसा प्राइवेट बैंक में कभी भी अकाउंट नहीं खोलेगा। उसका कारण ये नहीं था कि फ्रॉड उस वक्त ध्यान में नहीं था, ये था कि बैंक कभी भी फेल हो सकता है। प्राइवेट बैंकों का तो बारे में था कि बैंक फेल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो स्कैंडल है ना, जो मैं सिर्फ इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा, मैं सिर्फ स्कैम पे एज ये रखता हूँ। सबसे पहले स्कैम शुरू हरियाणा से। हरियाणा में 400-500 करोड़ रुपए इन्होंने आईडीएफसी बैंक में रखे। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, हरियाणा में जो आईडीएफसी बैंक का अकाउंट खुला वो चंडीगढ़ की स्मार्ट सिटी के बाद खुला, पहले चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी का खुला। मैं एक बेसिक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आप हैरान हो गए कि उसमें से पैसा एक स्मॉल एयू फाइनेंस बैंक मोहाली में ब्रांच है, हरियाणा का पैसा मोहाली की ब्रांच में जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वहाँ से निकल के किसी ट्रस्ट में या किसी में शिफ्ट हो रहा है, ज्वेलर्स में। और हाँ, अब चंडीगढ़ में सेम, चंडीगढ़ में जब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैठा है, पंजाब नेशनल बैंक बैठा है, अगर प्राइवेट में भी है तो एचडीएफसी बैंक बैठा है, आईसीआईसी बैंक बैठा है, बड़े बड़े जो बैंक हैं। आपने उठा के पैसा आईडीएफसी फर्स्ट में दे रहे हो, आपने कहा ड्यू डिलिजेंस की। यही से तो हेराफेरी शुरू होती है। क्वेश्चन ये है मेरा कि भी ऐसा कौन सा अफसर था जिसने एथोराइज किया हरियाणा में, ये है जिसने एथोराइज किया चंडीगढ़ में कि आप अपना पैसा आईडीएफसी बैंक में रखो? क्योंकि मैं एज ए सीए में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंकों वाले यहाँ भी एब्सट्रीन फाइलें चलती हैं,
बैंकों वाले बहुत आपको ऑफर देते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि बड़ा आरोप है एप्स्टीन फाइल, मतलब यहाँ हाँ, भी मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि ये भी 1% आधा परसेंट कमीशन देते हैं। इवन हाउसिंग फाइनेंस मैं कंपनी मानता हूं, अगर साहब सीए हैं तो अंदर की बातें बता हमें सकते देते हैं 65%, 0.65% कमीशन देते हैं। किस चीज़ का? जी, आप डिपॉजिट लेके आओ गवर्नमेंट का, हमें देते हैं वो अच्छा, पैसे। 0.65 तो आपको ही देते हैं। हाँ देते हैं, कोई भी डीएस से बनता है उसको पैसे देते हैं। तो ये बैंक भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं आपको किसी न किसी तरह ऑब्लाइज करते हैं। तो अब वो जो जिस अफसर ने आईडीएफसी में उसको बाई ही वेंट टू आईडीएफसी। क्या आपने कोई एफएनसीसी में या हाउस में क्या आपने रजिस्ट्रेशन पास की कि आपने बैंक पीएनबी को या स्टेट बैंक को छोड़ के आपने आईडीएफसी बैंक में जाना कभी है? नहीं। कौन सी ड्यू डिलिजेंस? आप छोटी छोटी बात के लिए आप टेंडर मांगते हो, बिड मांगते हो, टेक्निकल बिड मांगते हो। आपने 108 करोड़ रुपए, जो कि आपने टोटली पूंजी इतनी का है, जितनी थी, हाँ सारी की सारी आपने उठा के आईडीएफसी बैंक, उसके 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, डाइवर्ट 5 कर करोड़ सकते दे थे, दो। अलग अलग बैंकों में मेरा डाल एक, सकते थे। एक सवाल हो रहा है। नहीं, अब मेरे को आप एक बोलने मिनट। मैं सारी बतौर मैं किसी है, किसी को क्रेडिट क्योंकि क्योंकि संजीव जी एक अंग्रेजी की कहावत भी है, यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मैं आपको पूरा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें इसके पीछे गेम क्या है। हरियाणा वालों ने 400-500 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंक को दिया, आईडीएफसी या स्मॉल, वो भी जाकर 590 करोड़ दिया जी। आप ये बताओ हरियाणा वाले मोहाली के ब्रांच में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब जो अफसर ने ये डिसीजन लिया उसको हर हालत में, जिम्मेवारी से कहते उसको हर हालत में कमीशन मिली है इसमें, तो चंडीगढ़ में तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चंडीगढ़ में तो कमिश्नर रैंक से कम जिसने जा ही नहीं मैं सकता। किसी का नाम नहीं ले नहीं, मैं तो एक मैं बात किसी कर का रहा नाम हूँ। ले- इसमें- उसको मिसगाइड भी किया जा सकता है नहीं, किसी नीचे मिसगाइड वाले ने नहीं, कमीशन अफसर दिया। को ये कह के छुटकारा नहीं हो सकता कि सर, वो मैं मिसगाइड ईमानदार हो गया। हूँ, मेरे नीचे करप्शन चला, अगर ये बड़ा अफसर ईमानदारी ही नहीं है। मिसगाइड होने लग गए तो फिर मैं कह रहा हूँ ये तो देखो, अगर मैं फैमिली का हेड हूँ या प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के हेड है तो जिम्मेवारी तो उनकी बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, जिम्मेवारी तो हेड की बनेगी। अब इसमें क्या है कि कोई भी हेड है, चाहे वो फाइनेंस हेड है, चाहे वो टेक्निकल हेड है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है, जिसने भी इसको एथोराइज किया, मैं कहता हूँ ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बी पुनिश्ड। और ये यही नहीं, सिटको में नकली बैंक गारंटियाँ मिली थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। पार्किंग घोटाले में नकली सब कुछ निकला, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके किसी ये जो इंक्रोचमेंट वाले ने वीडियो पे कहा कि करोड़ों रुपए, इतने करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, 2-4 दिन के लिए बदलियाँ की, उसका कुछ नहीं हुआ। करप्शन बात है कि किसी का, या अभी गायें मरी, 2-4 दिन के लिए सस्पेंड किया, उसके बाद फिर सारा कुछ नॉर्मल हो बहाल भी गया। हो गए। मेन बात है कि कभी आज तक किसी को सजा हुई? मेरा वो अमेरिका में एक एप्स्टीन फाइल खुली है, सारी दुनिया को घुमा दिया। यहाँ तो हर एक अफसर की, हर एक पॉलिटिशियन की एप्स्टीन फाइल खुली हुई है। 12 अलग अलग एफडीआं कराई गई जिन्हें चो 11 नकली निकलियां। पैसा ट्रांसफर करना सी स्मार्ट सिटी का फंड, एक पैसा एक अकाउंट तो दूसरे अकाउंट च Simple। करना सी अपने सिस्टर। जिस बैंक में पड़ा था उसी बैंक में आप हेड अकाउंट से नहीं, मेरा ये सवाल है, ये अलग अलग एफडी क्यों करवाई गई? एमसी का अकाउंट क्या आपका मेन अकाउंट आईडीएफसी अकाउंट में? मेन अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक है, तो फिर मेन अकाउंट में आना चाहिए था पैसे। फ्रॉड तो वहां पे हो गया। हमारा वही सवाल है नहीं, कि नहीं, पैसा सुनो, सर, आरटीजीएस कर लेते। सुनो सर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था, अगर आपका मेन अकाउंट पीएनबी में है तो आपका सब्सिडरी अकाउंट तो पीएनबी में होना चाहिए ना। हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट्स क्या आईडीएफसी बैंक में है? हाँ, उनके तो आईडीएफसी में। नहीं, सारे अकाउंट आईडीएफसी में है। नहीं, सारे नहीं है। हाँ तो भाई, मगर जब आपको पता है कि भी आप 400 करोड़ या 300 करोड़ रुपए आप एक बैंक को दे रहे हो, वैसे ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए आपको। भाई आर पुटिंग द ऑल द, जैसे भाई आर यू पुटिंग ऑल द, आपका या तो 10,000 करोड़ रुपया हो, 10,000 करोड़ में से आपने कहा एक मिनट, 10,000 करोड़ रुपये आप करते, आपका तो चलो 100 करोड़ रुपया चलो सबको अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। आपका टोटल ले दे के तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ ही आपने उसको दे दिया। तो मेन तो जिस बंदे ने ये साइन किए हैं, अल्टीमेट जिसने डिसीजन लिया है, ही शुड बी द कल्प्रिट। सर, बतौर सीए आपसे सवाल है कि ये कैसे एक अकाउंट अफसर को कैसे पता चलेगा कि उसके पास जो एफडी आई है वो नकली है कि असली है? ड्यू डिलिजेंस किस लिए है? आप क्रॉस चेक करो, अब जाओ क्रॉस चेक करो। आप अपने अगर कुर्सी में बैठे हो सारा कुछ करोगे, अब जाके बैंक में मिले, किसी को मिले। इतना बड़ा अमाउंट अच्छा, है। दूसरा ये, आपके जो भी इंटरेस्ट हो 26 में आता है, क्या आपने चेक किया कि इंटरेस्ट आपको क्रेडिट हुआ? ओके, 26A में जो 26 AS ठीक है ना? फॉर्म आता है 26 फॉर्म आता दूसरा है, क्या है फॉर्म, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है। जब चार्टर्ड आपका अकाउंटेंट ने ऑडिट रिपोर्ट दी हो रहा है है, तो 26A फॉर्म जो है उसको उसको वेरीफाई करके देना पड़ता है साथ। आपको इनकम टैक्स में जितने एफडीआर बनते हैं, जो भी बनते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट से, बैंक पूरा डिटेल देता है, हर एक चीज़ का है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं,
यही नहीं, बहुत प्राइवेट बैंकों में, अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये क्राइम हो जाएगा, लेकिन आजकल ब्लैक मनी का क्या तरीका है, मेरे को किसी ने बताया कि आप किसी बैंक की जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट में आप ब्लैक मनी रख दो, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं होता, कोई काउंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आपके जितनी मर्जी रेट पड़ते, आपका किसी प्राइवेट बैंक के चेस्ट में पड़ा है पैसा, कोई चेक नहीं होता, कुछ नहीं, उन्हें एक एंट्री डालनी होती है और आपको विंडो मिली होती है, बकायदा विंडो से आप अपना अमाउंट देख सकते हैं। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं, क्योंकि इसके पीछे कल को मेरे को कहेंगे आपको किसने बताया, बट सच थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया। लेकिन लोगों के घरों सिस्टम में सर, आप तीनों से एक पॉलिटिकल सवाल है। loopholes हैं जिसका जो सिस्टम फेल आ रही है बेसिकली सिस्टम। नहीं, आप तीनों से एक पॉलिटिकल सवाल है कि शहर के लोगों को ये लगता है कि चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, तीनों अफसरों के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हैं। उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक आपने आपकी कल पे एक मिनट पढ़ रहा था, सुनो आपके उसमें मैं पढ़ रहा था कि वो जो एक बंदा था बैंक का, वो सारे अफसरों के साथ डिनर करता था, यहाँ जाता था, गाड़ी उसके अंदर लगती थी, तो हु हैड ऑथराइज्ड हिम? क्वेश्चन तो वो इन्वेस्टिगेट करो किसको। चलो वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ही। अब मेरा ये सवाल है कि चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये मुद्दे उठाती है, बाद में जैसे जैसे अफसर मामले को दबाते हैं, दोबारा आपका भी कोई रिएक्शन नहीं आता। ये अफसर बहुत तेज है, ये नेड़े नहीं आने देते, बहुत राइट एंड रूल की पॉलिटिक्स छोटे लालच से लगा लेते हैं अफसर। सर लालच करके थोड़ा सा अपना पर्सनल ट्रस्ट हो जाते हैं, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ एक और इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होता है, मनी ट्रेल एक वर्ड होता है, मनी ट्रेल। अब क्वेश्चन है कि जो वो मनी चली, वो कहाँ कहाँ किसी शेल कंपनी के थ्रू कहाँ कहाँ पे पहुंची, वो सबको अरेस्ट करना चाहिए। कोई शेल कंपनी नहीं है जी, 2 बड़े बिल्डर हैं, 3 बड़े ज्वेलर हैं। पहले तो उनको अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट करके मनी रिकवर करो जी। 10 करोड़ रुपए आपने उनका नाम तो दिए नहीं कि कौन कौन से बिल्डर, उनके नाम ओपन करो ना, आप भी जर्नलिस्ट हो, आप ओपन करो भाई नहीं, आप ओपन करो उनको, असली चोर को तो आप एक्सपोज नहीं कर रहे। नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ देखो ना, हमने ਜਦੋਂ- मेरा जो सवाल था कि क्यों बार बार नहीं बोलते चंडीगढ़ का कूड़ा पंजाब में फेंका गया, हमने उठाया, हाँ, तो हमने वही- दिखाया, तो कितना इंक्वायरी हुई, दब गया मामला। तो अब कोई वही- बात तो अब वही कोई है। पॉलिटिकल वहाँ पार्टी पे उस पर नहीं आ politician को बोलना रही, चाहिए। चाहे आप वो सिटको की, आपने खुद ही बोला सिटको की एफडी है, चाहे वो पार्किंग वाली एफडी, politician शुरू में मुद्दा उठा, फिर दब गया, चाहे वो पार्किंग लीकेज का मामला है, वो शुरू में उठा, फिर दब गया, हर बार इंक्वायरी। नर्सरी बंद करवा के छोड़ दी पॉलिटिशियनों ने, अब क्या हुआ, उसका किराया आ रहा है, पहले तो कम से कम किराया तो आ रहा था, अब किराया नहीं आ रहा, अब बंद पड़े ना ऑक्शन हो रही ना। एक बात मैं गर्ग साहब यहाँ स्पष्ट कर दूं, चंडीगढ़ का जो मॉडल है गवर्नेंस का, हम ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में और मैं किसी एक दूसरे के blame नहीं ऊपर करता, मैं तो एलिगेशन कभी लगा allegation- देते हैं। मैं तो कहता पर मैं हम आपको सब- एक सच्चाई की हम बात सब- बता दूं, यहाँ ज्यादा रोल चंडीगढ़ में पॉलिटिशियंस का नहीं हाँ, है। सच्चाई नहीं, पर हम लोग चुप सच्चाई कर जो जाते हैं, है, 2 दिन का अफसर जो होते हैं वो देखिए, कोशिश रहती है उनकी कि डिवाइड एंड रूल करें, इस पार्टी को उसके लक्की खिलाफ साहब, बढ़ा हम दिया। लोग ही चुप कर अफसरों के जाते फोन हैं। भी आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउस मीटिंग से पहले आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, ऐसे कर जो जहां इंटरेस्ट होता है। और ठीक है, चावला साहब ने भी क्यों छोटे पैटी इंटरेस्ट कुछ बार जो पार्षदों के होते हैं डेवलपमेंट को लेके, अपने एरिया को, मेरे में जल्दी काम हो जाए, मेरा पार्क पहले बन जाए, मेरी डेवलपमेंट हो जाए, अफसर बुला के अच्छे से चाय पिला देता है। पर असली जो कमान है ना चंडीगढ़ की, वो यहाँ पर जो है अफसरों के हाथ में है। पर अफसरों की तिवारी साहब कमान, भी बिल्कुल ठीक अफसरों कहते की हैं कमान से कि governance लगाम का- लगानी चाहिए। लक्की साहब, उसमें गवर्नेंस का अफसरों मॉडल की चेंज कमान करने तो- की जरूरत है। अफसरों जब की हम कमान- 5 साल के मेयर की बात करते हैं, जब हम मेयर इन काउंसिल की बात करते हैं, चंडीगढ़ का जो ये- चावला साहब भी एग्री करेंगे, कॉर्पोरेशन का जो एक्ट ये- बना हुआ बहुत वीक ये- एक्ट है, ये बहुत बताओ, कमजोर है। सर, यहाँ अफसरों की public कमांड के- public अफसरों के की लोग कमांड जवाब दे पॉलिटिशियन के हाथ में बोलते होनी हैं। चाहिए ना। एक बात सुनो बस, अफसरों एक की बात कमांड का- पॉलिटिशियन के हाथ में होनी चाहिए। अब फिर वही बात आ जाएगी बीजेपी कांग्रेस के 2001 से लेके 2014 तक कांग्रेस के मेयर रहे, क्यों नहीं घपला हुआ कोई? हुआ कौन सा हुआ? वो आया था मेर का साबुन, मेर का तेल। केड़ा? वो नहीं, और नहीं छोड़, क्या वो तो मुझे बताओ, ये जैसे 105 करोड़, ये 1 करोड़ 2 करोड़, मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम के मेयर चाहे कोई भी हो, कम से कम मैं हटा तो मेरे से आने वाले ने मेरे से अगली सलाह कर ली, हाँ, कोऑर्डिनेशन थी, कोऑर्डिनेशन बहुत थी आपस में। मैं ये कह दूं कि हम भी, मैंने, अगर हम पहली बार बने हैं, मान लो मैं बना, तो मैंने भी तो किसी से सीखा है ना। मैं भी तो किसी के घर जाता था ना, भी आप क्या करते थे, क्या कमियां थी, ये चीजें सीखनी पड़ती है। अगर आज के टाइम में एक चीज आ गई है, किसी पार्टी का मेयर बनेगा, मेरे से समझदार ज्यादा कोई, इच्छा शक्ति ना हो तो क्या कर मेरे से ज्यादा समझदार नहीं, किसी से पूछना नहीं। काउंसलर हैं, ठीक है, अभी तो कुछ साथी मेरे पुराने हैं जो कांग्रेस में, जिनका टाइम मेरे, कभी कभी मुझे फोन करके पूछ लेते हैं, जी ये एजेंडा था, इस पे आपके टाइम में क्या हुआ था। इतना तो चलो कटसी वो है उनमें अभी भी,
वरना कभी आज तक किसी काउंसलर ने पिछले काउंसलर से पूछा कि तेरे वार्ड में होता क्या रहा। ये जो हमारा जो टर्नओवर था कांग्रेस का, आज चाहे ये सहमत हो ना हो, डिफरेंट व्यू बन जाते हैं, पवन बांसल इस मामले में क्लास लेते थे, बकायदा रेगुलर बैठते थे, बात करते थे, पूछते थे क्या हो रहा है। कोई कई बार बात मान लेते थे, कई बार नहीं मानते थे, लेकिन जब हम इकट्ठे बैठ के डिस्कस ही नहीं करेंगे कि शहर का करना क्या है, तो तब तक नहीं। अब स्थितियां वो है नहीं, सारी उधर भी नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। नहीं, कांग्रेस के पास तो अभी मतलब चावला साहब दूसरी हमारे बात, पास गवर्नेंस का मैं अधिकार कह नहीं रहा है हूँ, ना। मेरी बात 9 सुनो, बीजेपी मेरी के बात मेयर सुनो, रहे और एक आम आदमी इन पार्टी बातों का से मैं सहमत नहीं हूँ। हम्म। जमीन के ऑक्शन के ऊपर 3 काउंसलरों ने बीजेपी हिला के रख दी। उन्होंने बोल किया प्रेमलता ने, तरुणा मेहता ने। आप मान रहे हो ये बात? नहीं, मैं मानता हूँ, अगर वो शोर ना डालते तो शायद ऑक्शन हो जाती। अगर 3 आदमी एक काम को कर सकते हैं तो 20 हाँ, आदमी वो तो मिलकर इच्छा नहीं शक्ति कर है, सकते। बात है। 30 एकड़ लैंड जो थी 10 लाख में लीज मैं नहीं, चलो चाहे गलत किया सही किया, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया ना अपने काउंसिलर्स सपोर्ट को। किया ना। आज अगर 8 और 7 और 8 और 12 इसके आम आदमी पार्टी के इकट्ठे हो गए किसी बात पे हो जाए तो फिर नहीं, ये बात तो ठीक है। देखो, लाइन कंपनी का देखो, लाइन कंपनी का और लाइंस कंपनी के हैं, अमाउंट मुझे मालूम है किसके बारे में पहली तारीख को लिफाफे जाते हैं, कोई इकट्ठे हो गए। आज तक किसी ने लाइंस कंपनी के बारे में बोला है? कोई शिकायत नहीं थी अभी तक नगर निगम में। सारी ये अफसर एक सिंगल शिकायत आज तक नहीं हुई लाइंस कंपनी की। इसी पे बात कर लेते हैं। लायंस कंपनी तो छोड़ो, उसका पे काफ़ी मुद्दा उठा भी है। जो कल से घोटाला निकला है, आज तक किसी भी पार्टी ने अभी तक ऑफिशियल कोई शिकायत ही नहीं दी बोलेगा किसी भी पार्टी की तरफ से। शिकायत ऐसे है ना, कल शाम को आपने ब्रेक किया जी, पहले 3-4 मिनट में मैंने आपको अपना बयान भेज दिया, उसके बाद आज आपने डिबेट पे बुलाया और हमने इसके अपनी पार्टी के अंदर चर्चा के लिए आज मीटिंग रखी है। इसके अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को जिसको इसकी समझ है, आने से पहले भी मैं काफी लोगों से फोन पे बातचीत कर रहा था और मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे चावला साहब ने भी कहा, ये भी अफसरों से बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। संजीव जी, एक हमारी बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि अगर आप किसी चीज पे बोलना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, तो सभी की राय लो। स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसे ही शूट एंड स्कूट नहीं करना चाहिए कि हवा में तीर मार दो। मैंने वो कमिश्नर साहब का बयान भी पढ़ा, 1 मिनट के लिए तो राहत लगी कि चल यार पैसा बचा है। फिर कुछ आपसे बात हुई, कुछ और लोगों से बात हुई, फिर इधर से पता चला ये कंडीशनल है। ठीक है ना, आप जैसे जैसे परतों में जाते हैं, अब हम यहाँ भी आए, यहाँ भी कुछ बातें मैंने रखी, कुछ चावला साहब ने रखी, कुछ गर्ग साहब ने रखी, कुछ और चीजों पे प्रकाश डाला भी यार ये कैसे हुआ होगा, क्या इसके अंदर प्रोसीजर अपनाए गए होंगे। क्योंकि कोई भी चीज एकदम जब मार्केट में आती है या पता चलती है, धीरे 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 1-2 दिन में उसकी परतें खुलनी शुरू होती है, पता चलता है कहाँ कहाँ गलती है। मैं ये आपको बता दूं, हेड्स विल रोल। ये कोई छोटा मामला नहीं है और हेड शुड रोल। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे, मेरे को तो इतना कुछ पता है, मनी माजरा में क्या हुआ 24/7 जो पानी वाला है, कहाँ कहाँ कितने 4-4 गुने पैसे लगे हैं और क्या क्या हुआ है, ऑडिट हो रहा है उसका। और मनीष जी ने ऊपर दिल्ली में बात करके परफॉर्मेंस ऑडिट भी करवाया उसका। आप पूछ रहे थे ना एमपी साहब क्या करते हैं, वो भी बहुत सजग है इस मामले में। जो चंडीगढ़ के लोगों का पैसा है, एक एक पैसा जो उनकी गाड़ी कमाई का है, टैक्स के पेयर का पैसा है, इस देश का पैसा, जनता का पैसा, उसका एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। और वहां पे भी यही हुआ। आप कह रहे थे कि 24 घंटे पानी आएगा, 3-4 घंटे पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। आप 400-500 करोड़ रुपया फ्रांस की कंपनी से आप लेते हो, उसके बाद आप उसको स्क्रैप करते हो, उसके भी आपको कॉस्ट पड़ जाती है। तो जब आप प्लानिंग आपकी मेटिकुलस नहीं होती, आप सही ढंग से फैसले नहीं लेते। हमारे समय में ठीक कह रहे थे चावला साहब, आधी बातें तो इन्होंने बोल दी जो शायद मुझे बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ये खुद 2 बार मेयर थे उस समय। हमारे टेन्योर में एटलीस्ट डिस्कशन होती थी, हमारे में प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होती थी, बातचीत होती थी, पैसों का सदुपयोग होता था। कितने गार्डन बने चंडीगढ़ के अंदर, कितनी ग्रीन बेल्टें बनी, कितनी मार्केट्स के अंदर डेकोरेटिव लाइट्स बनी, बैकलेन्स का काम हुआ उस समय, लोग याद करते हैं। और उसके बावजूद इतनी सारी डेवलपमेंट करने के बाद हमारे पास काम कम पड़ जाते थे और पैसे नहीं कम होते थे। मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच वी हैड इन चंडीगढ़। और इसलिए आज जब सवाल उठ रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि ये लैक ऑफ मैनेजमेंट या जो व्यक्ति सत्ता में है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो उठना लाजमी भी है। जब आप एक पोजीशन पे होते हो, चाहे वो आप नेग्लिजेंस की वजह से आप नहीं कर पाए, या आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, या आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, कोई भी वजह रही हो, नुकसान तो जनता का हुआ है ना। चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे वो ये कोई फ्रॉड हुआ, चाहे कोई घोटाला हुआ, कुछ भी हुआ, अल्टीमेट सफरर तो चंडीगढ़ की जनता है। इसलिए हम तो आपके भी धन्यवादी हैं कि आपने बड़ी सजगता के साथ इस मुद्दे को जो है सबसे पहले ब्रेक किया। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके चैनल पे बार बार ब्रेक होते हैं, पर मैं फिर भी कहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है। अब हम सोल्यूशन की तरफ सोचे, जिम्मेवारी तो नेचुरली बनती है। मैंने कहा हेड शुड विल रोल एंड शुड रोल,
और जिसमें इसमें गवर्नेंस मॉडल को चेंज करने की जरूरत। जब तक आप जो लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे उनके हाथ में ताकत नहीं देंगे, अब कॉर्पोरेशन में तो सवाल उठ जाते हैं, हल्का सा कहीं गलत काम हुआ हाउस में उठ जाएगा, अखबार में उठ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन 600-700 करोड़ रुपया तो कॉर्पोरेशन खर्चती है और 5,000 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उस 5,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पे। हमने ये भी देखा छोटे छोटे मुद्दों पे स्पेशल हाउस रख लिया जाता है। 108 करोड़ का घपला हो गया। पता ਕੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ मतलब पिछले 2015 तो सारे बीजेपी ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ ਔਰ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਅਰ ਦੀ तो होम मिनिस्टर को बोल लो ना, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। होम मिनिस्टर को बोल लो, आप पावर दो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਨੀਤ ਨਿਕਲ नहीं मेयर का तो कोई लेना देना नहीं इस दे विच। मैं भी पहले क्या कि मेयर का तो कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। बजट बनता है, बजटिंग होती है, बजटिंग में बैलेंसेस बनते हैं, कितना हमारा खर्चा साल का हुआ, कितना बैलेंस है। पिछले 4 साल से बैलेंस और इनकम ही नहीं बता रहे, किसी ने ध्यान ही नहीं किया बजट पे। दूसरी बात, जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में एलोकेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल को इतना जाएगा, हॉर्टिकल्चर को इतना जाएगा, रोड विंग को इतना जाएगा। पहले ही उनकी पैसों की डिवीजन हो जाती है। जब भी कोई एजेंडा आता था हॉर्टिकल्चर का तो उसमें आता था कि ये 1 करोड़ का एजेंडा है जी, इतना पैसा हमारे पास पड़ा है, इतना है, वो हेड ही खत्म कर दिया। नहीं ये तो आता है आपको भी पता नहीं इलेक्ट्रिकल का उधर खर्च हो रहा है नहीं, एजेंडा में आता है ना। देख लेना इस बार, लास्ट ईयर हमारे टाइम में तो आता था। आप देख लेना। उसने कहा जी क्या और हम हमारे टाइम में, फिर मैं कह रहा हूँ अच्छी नहीं लगता अपनी बार बार तारीफ करी जाए। हमारे टाइम में हर काउंसलर बजट पहले एक तो इंश्योर किया हुआ था, मैंने कहा से कम, मैंने सब ने हमारे टाइम में ये चाहे अनु चतरथ थे, लली जोशी थे, एक इंश्योर था कि एजेंडा 72 घंटे पहले जाएगा। तो चावला साहब 72 घंटे पहले जाएगा। वो तो आपने देना ना, रात को दिया करो एजेंडा, रात को देते आप एजेंडा। नहीं हमने नहीं किया कभी। आप एक्सपीरियंस है तो ये बीजेपी के 2 मेयर हो गए आपके बीजेपी में आने के बाद इनको ट्यूशन तो पढ़ानी चाहिए। 72 घंटे पहले भिजवाए। देखो मेरी बात सुनो, ट्यूशन पढ़ना कोई चाहेगा तो पढ़ाएंगे। मैं आप अपने मेयर को बोल लो कि मीटिंग तब कॉल करें जब एजेंडा सर्कुलेट हो जाए। मैं बताऊं आपको, मिसेस बाबला रहे ना मेयर 1 साल। अरे रात को बात है, वो पढ़ते बजट का एजेंडा 11 बजे कॉर्पोरेशन भी गया। बजट का एजेंडा रात को है मेरे पास, पूछना चाहेगा तो पूछेंगे। मैं सारी रात उसको पढ़ता रहा तो जाके सवेरे पॉइंट निकाल ले। 72 घंटे हम पागल हो जाते थे एजेंडा को। और हालांकि मैं अपने आप को एडमिट करता हूँ, आई एम नॉट सो मच क्वालिफाइड, मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले। और आपके मेयर तो बहुत पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, हम क्वालिफाइड भी नहीं, तब भी एक लाइन का पता होता था। जैसे एजेंडा आया उसमें बैठ के 3 मार्कर लेता था मैं। ग्रीन इसको पास करना है, येलो इसको डेफर करना है, रेड इसको रिजेक्ट करना है। ये 3 लाइनें आज भी मेरे घर एजेंडे पड़े हैं। और आज का एजेंडा कितने पेज का आता है? 30 पेज का, 40 पेज का, ज्यादा से ज्यादा 50 पेज का। मेरे टाइम में 350 पेज के एजेंडे आए हैं, 350 पेज के। ये बताओ पढ़ के कितने काउंसलर आते हैं? ये बताओ कि एजेंडा पढ़ के चावला साहब से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर दोनों टेन्योर कंपेयर किए जाएं, कांग्रेस के समय का टेन्योर और बीजेपी के मेयरों का टेन्योर, तो ये खुद ही इनकी बातों से अब आपको एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस के समय में जो टेन्योर अच्छा था, राज अच्छा था, काम अच्छा होता था। अगर चावला साहब ने इतनी सारी बातें एडमिट कर ली तो ये भी कर लें, क्या दिक्कत है? सच्चाई बोलने में कोई वो नहीं होना चाहिए। मैं करता थी, प्रदीप बेले भी होया, ललित जोशी बेले भी होया, मैं तो कह ही रहा और अनुचर, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ की टीम सी। नहीं बट सर बीजेपी के टाइम बीजेपी ज्यादा अच्छे थे, आप कांग्रेस में ज्यादा अच्छे थे। नहीं कांग्रेस में अच्छे, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। हाँ, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी हो गई। देखिए पता, अब इस बहस पे नहीं मैं पढ़ना चाहता अभी। इसका एक ध्यान करिए कि अभी जहाँ मनी ट्रेल लेके आइए फटाफट, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए मनी ट्रेल करें, जहाँ भी पैसा है सारे अकाउंट फ्रीज किए जाए और कर दिए जी। फ्रीज है, 129 अकाउंट वो फ्री हो रहा है, 14 अकाउंट हो रहा है, जो डेवलपर है, जो 14 अकाउंट है, उनको सबको अरेस्ट किया जाए ताकि कम से पैसे थे ना भेज दो, थे ना भेज दो, वो पैसे के, और सीबीआई को केस दिया जाए इमीडिएटली, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द सिटी।
तो इसको इमीडिएट तो आप सर लिखित में मांग करें ना कोई सीबीआई। मैं मांग कर रहा हूँ ना, आपके थ्रू मांग कर रहा हूँ सीबीआई को केस नहीं अथॉरिटी में भी भेजे लेटर। अथॉरिटी में नहीं ना, एज आप वर्कर कर रहे हो, चलो पता बट आता है एज ए सिटीजन ऑफ द सिटी मैं मांग करता है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट कि इसके अंदर पूरी जो मैंने तो कल भी जांच की बात की आपसे। ईडी अभी सारे उनके प्रॉपर्टी अटैच करें, जो डिफॉल्टर है जिनके पास उनके प्रॉपर्टी आज ही अटैच करें। ये ना उसका इसका procedure इनका लगाए। ये बहाना ये लगा रहे हैं अभी तक कि वो पकड़ा जाए, उसके बयानों पे हम नहीं आगे नहीं बढ़े। गलत है, ये गलत है। नहीं वो भी हम ला देंगे। अच्छा, Preemptive। एक वजहदार हो रहा है Preemptive कि move मुझे आज ही सवेरे फोन आया कि इंक्वायरी उसको दे दी है, डाउट में पकड़ो ना उनको, पता रेड करना। करो उनके घरों में अभी जाके। आज सवेरे एक ऑर्डर किया है कमिश्नर ने, कहते उस आदमी को इंक्वायरी दी है जो खुद इसी में जिसके साइन हुए हैं, ये हाँ, उसको क्या फायदा? What's the use? उसको हरियाणा पुलिस ने बुला के बताया कि भैया तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है ना कि आप सिस्टम फेलियर के खुद पार्ट बन जाते इसमें हैं। संजीव जी जो इंक्वायरी होनी चाहिए कोई टॉप लेवल का, चाहे आज- हाई कोर्ट आज- के आज ही सिटिंग आप- जज से करवाएं, हाँ, आज या ही कोई आप उनके फाइनेंशियल attach क्यों नहीं कर एक्सपर्ट देते उसके साथ एक property? कमेटी बने साथ जो ही- फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज हो ये सारा साथ ही कैसे अटैच काम हुआ करें है। ना। गर्ग साहब से बढ़िया कौन होगा? जितने वो अटैच गर्ग साहब को तो मेरे बाइस तो मान मैं लेंगे ना, आम सारे आदमी का पार्टी सारा के supporter दूध हैं। का दूध पानी का पानी कर देता हूँ 2 दिन में। बेसिकली क्या है कि आप उनकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली अटैच करो ताकि उनको पता चले, जिनके पास पैसा जाने का अंदेशा भी है 1%, उनको ही पकड़ लो एक बार। तो दोस्तों आज इस मुद्दे पे अभी सिर्फ चर्चा हुई है, कुछ तथ्य कुछ सबूत हमारे पास मौजूद है, शायद कुछ ही पलों में या कुछ समय में आप तक पहुंचाएंगे। हम आपसे वादा किया था, आपके कमेंट्स आए थे कि ये मामला भी इंक्वायरी में दब ना जाए। आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि मामले को इंक्वायरी में नहीं, किसी कंक्लूजन में, किसी ऐसी जगह तक पहुंचाएंगे ताकि दोषी सामने आए। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। हम आपको वादा करते हैं ये अकाउंट्स की भी पूरी डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।